गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मेरे टेलीग्राम को लिंक को एक्सेस कर पाएंगे, आप जाकर एक्सेस कर पाएंगे। तो आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है द हिंदू का, वो दिया गया है रेगुलेशन लाइट ऑन सेल्फ रेगुलेशन कोड फॉर ओटीटी ओवर द टॉप। इसका मतलब होता है ओवर द टॉप चैनल्स। तो आजकल आपको जैसे पता ही होगा, हम यूज करते हैं आजकल, अभी लॉकडाउन में सारे थिएटर सिनेमा हॉल तो बंद है, तो ऑडियंस हम लोग यूज क्या करते हैं, नेटफ्लिक्स करते हैं, अपना अमेजन प्राइम करते हैं। तो उस पर काफ़ी सारी जो वेब सीरीज है, कुछ एक मूवीज या वेब सीरीज कह लीजिए, वो काफ़ी सारी अश्लीलता होती है, फूहड़पन होता है उसमें। तो इस तरह से सरकार का मानना है कि उसके लिए भी कुछ एक रेगुलेशन, कुछ एक डायरेक्टिव्स होने चाहिए उसको रेगुलेट करने के लिए। तो पहला एडिटोरियल इसके बारे में दिया गया है सारा, क्योंकि कुछ एक राज्यों में अभी कुछ एक जो वेब सीरीज है उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज हुई है। तो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि उसके लिए भी कोई एक, जैसे फिल्मों के लिए सेंसरशिप होता है, सेंसर बोर्ड होता है, उसके लिए भी कुछ एक नियम और कानून होने चाहिए जो कि जरूरी है। तो पहला एडिटोरियल इसके बारे में दिया गया है। दूसरा एडिटोरियल जब हम नीचे आएंगे वोकैब डिस्कस करेंगे तो तब बता दूंगा आपको दूसरे एडिटोरियल की हेडिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले एडिटोरियल का पहला वर्ड है फोस्टर। फोस्टर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फोस्टर का मतलब होता है किसी चीज को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना किसी तरह का, उसको बोला जाता है फोस्टर। टू फोस्टर समथिंग सच एज एन एक्टिविटी और आइडिया मीन्स टू हेल्प इट टू डेवलप, दैट इज कॉल्ड फोस्टर। नेक्स्ट वर्ड है इनएक्सॉरेबल। इनएक्सॉरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनएक्सॉरेबल का मतलब होता है कठोरता होना विचारों में, निर्दयता होना, निष्ठुरता होना, उसे बोला जाता है इनएक्सॉरेबल। इनएक्सॉरेबल, you use inexorable to describe a process that cannot be prevented from continuing or progressing, that is called inexorable. नेक्स्ट वर्ड है क्रास। क्रास यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्रास का मतलब होता है बहुत ज्यादा मूर्ख होना या बहुत ज्यादा मूर्खता भरा कोई काम करना, उसे बोला जाता है क्रास। क्रास बिहेवियर इज स्टूपिड एंड डज नॉट शो कंसिडरेशन फॉर अदर पीपल, दैट इज कॉल्ड क्रास। नेक्स्ट वर्ड है गॉन्टलेट। गॉन्टलेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। गॉन्टलेट का मतलब होता है किसी तरह की कोई आलोचना होना, क्रिटिसिज्म होना, उसे बोला जाता है गॉन्टलेट। इफ यू रन द गॉन्टलेट यू गो थ्रू एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस इन विच अ लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज और अटैक यू, दैट इज कॉल्ड गॉन्टलेट। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सैनिटी। ऑब्सैनिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऑब्सैनिटी का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई अश्लीलता होना, फूहड़पन होना। ये वेब सीरीज की ही बात की गई है, उसे बोला जाता है ऑब्सैनिटी। ऑब्सैनिटी इज बिहेवियर, आर्ट और लैंग्वेज दैट इज सेक्सुअल एंड ऑफेंस और शॉक्स पीपल, दैट इज कॉल्ड ऑब्सैनिटी। नेक्स्ट वर्ड है एनमिटी। एनमिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एनमिटी का मतलब होता है किसी तरह से किसी का कोई वैर होना, दुश्मनी होना, शत्रुता होना, उसे बोला जाता है एनमिटी। एनमिटी इज अ फीलिंग ऑफ हार्टेड टुवर्ड्स समवन that lasts for a long time, that is called enmity. नेक्स्ट वर्ड है डिफाइलिंग। डिफाइलिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिफाइलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को मलिन करना, गंदा कर देना, अपवित्र कर देना, उसे बोला जाता है डिफाइलिंग। टू डिफाइल समथिंग दैट पीपल थिंक इज इंपॉर्टेंट और होली मीन्स टू डू समथिंग, टू डू इट और से समथिंग अबाउट इट विच इज ऑफेंसिव, दैट इज कॉल्ड डिफाइलिंग। नेक्स्ट वर्ड है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक होना या किसी का अपमान करना, बेइज्जती करना, तिरस्कार करना, अनादरपूर्ण होना, उसको बोला जाता है डेरोगेटरी। इफ यू मेक अ डेरोगेटरी रिमार्क और कमेंट अबाउट समवन और समथिंग यू एक्सप्रेस योर लॉ ओपिनियन ऑफ देम, दैट इज कॉल्ड डेरोगेटरी। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑप्रेसिव का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो दमन करने वाली हो, दमनकारी हो, सप्रेस करना किसी को, उसे बोला जाता है ऑप्रेसिव। एन ऑप्रेसिव सिचुएशन मेक्स यू फील डिप्रेस्ड एंड अनकंफर्टेबल, दैट इज कॉल्ड ऑप्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कोई काम करना, या हम बोल सकते हैं मनमाना होना, स्वेच्छाचारी होना, अनियंत्रित होना, उसे बोला जाता है आर्बिट्रेरी। If you describe an action, rule, or decision as arbitrary, you think that it is not based on any principle, plan, or system.
It often seems unfair because of this. That is called arbitrary. नेक्स्ट वर्ड है prejudice. prejudice यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. prejudice का मतलब होता है पक्षपात करना, भेदभाव करना, पक्षपात करना, उसे बोला जाता है prejudice. If someone prejudices another person's situation, they do something that make it worse than it should be. That is called prejudice. नेक्स्ट वर्ड है repugnant. repugnant यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. repugnant का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो बेहद अप्रिय हो, अरुचिकर हो, घृणास्पद होना, उसे बोला जाता है repugnant. If you think that something is horrible and disgusting, you can say that it is repugnant. अगला शब्द है प्लेथोरा. प्लेथोरा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. प्लेथोरा का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आवश्यकता से अधिक हो, बहुत मात्रा में होना, प्रचुरता में होना, उसे बोला जाता है प्लेथोरा. A plethora of something is a large amount of it, especially an amount of it that is greater than you need, want or can cope with. That is called plethora. Next word है egregious. egregious यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. egregious का मतलब होता है बहुत बुरी अवस्था में होना, बेहद खराब अवस्था में होना, उसको बोला जाता है egregious. egregious means very bad and offensive. That is called egregious. नेक्स्ट वर्ड है impeachable. unimpeachable. unimpeachable यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. unimpeachable का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो एकदम बिल्कुल साफ हो, स्पष्ट हो, जिसमें किसी तरह का कोई शक ना हो, निसंदेह हो, असंदिग्ध हो, उसे बोला जाता है unimpeachable. unimpeachable. If you describe someone as unimpeachable, you mean that they are completely honest and reliable. That is called unimpeachable. और इसके बाद दूसरा एडिटोरियल शुरू होता है. दूसरा एडिटोरियल दिया गया है, हेडिंग है दूसरे एडिटोरियल का, सेटिंग द टोन ऑन बाइडेन्स फर्स्ट कॉल टू मोदी. मतलब अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उन्होंने श्रीमान नरेंद्र मोदी को, हमारे जो प्रधानमंत्री है, उनको फोन किया है और बायलैटरल जो रिलेशनशिप्स है उसको थोड़ा सा मजबूती के साथ बात की है उन्होंने. तो इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल. तो इसमें यह भी दिया गया कि जो बाइडेन ने पहले इंडिया को कॉल किया, उसके बाद चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कॉल किया. तो ये जो सेकंड एडिटोरियल है इसके बारे में दिया गया, पढ़ लीजिएगा. तो चलिए सेकंड एडिटोरियल से वकैब लेते हैं. सेकंड एडिटोरियल का पहला वर्ड है एविडेंट. एविडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. एविडेंट का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात जो बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो, प्रत्यक्ष तौर पे होना, एकदम बिल्कुल साफ होना, उसे बोला जाता है एविडेंट. इफ समथिंग इज एविडेंट यू नोटिस इट इजीली एंड क्लियरली. दैट इज कॉल्ड एविडेंट. अगला शब्द है वेगरेटेड. वेगरेटेड. वेगरेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. माफ कीजिएगा, वेरीगेटेड, माफ कीजिए, वेरीगेटेड. ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो गया. वेरीगेटेड, ये है वेरीगेटेड. वेरीगेटेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. वेरीगेटेड का मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें भिन्नता हो, भिन्न भिन्न होना, अलग अलग तरह का होना, उसे बोला जाता है वेरीगेटेड. समथिंग दैट इज वेरीगेटेड कंसिस्ट्स ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स और टाइप्स. दैट इज कॉल्ड वेरीगेटेड. अगला शब्द है स्ट्राइडेंट. स्ट्राइडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. स्ट्राइडेंट का मतलब होता है ऐसे कोई विचार, ऐसे कोई कठोर या कड़वे विचार, कठोर या कड़वे ओपिनियन रखना किसी के खिलाफ, उसे बोला जाता है स्ट्राइडेंट. स्ट्राइडेंट का एक और मतलब भी होता है ऐसी कोई आवाज जो बहुत ज्यादा तेज हो, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होना, उसे बोला जाता है स्ट्राइडेंट. अनप्लेजेंटली लाउड एंड हार्श, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइडेंट. नेक्स्ट वर्ड है पैराडाइम. पैराडाइम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. पैराडाइम का मतलब होता है किसी भी बात का किसी एक आदर्श उदाहरण देना, एक आदर्श नमूना होना, उसे बोला जाता है पैराडाइम. A paradigm is a model for something that explains it or shows how it can be produced. That is called paradigm. Next word है gamut. Gamut यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. Gamut का मतलब होता है सारी बातें, सारे पहलुओं के बारे में सोचना. कोई किसी हम स्थिति की बात कर रहे हैं या किसी सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में सारी बातों का जिक्र करना, सविस्तार होना, वर्णन करना सारी बातों का, उसे बोला जाता है gamut. The gamut of something is the complete range of things of that kind or a wide variety of things of that kind. That is called gamut. Next word है bedrock. Bedrock यहाँ पे noun की तरह यूज हुआ है. Bedrock का मतलब होता है किसी भी बात का एक सुदृढ़ आधार होना, या हम बोल सकते हैं मूल सिद्धांत होना, उसे बोला जाता है bedrock. The bedrock of something is the principles, ideas or facts on which it is based. That is called bedrock. नेक्स्ट वर्ड है solace.
सॉलेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सॉलेस का मतलब होता है किसी को किसी तरह का कोई आश्वासन देना, तसल्ली देना, सांत्वना देना, उसे बोला जाता है सॉलेस। सॉलेस इज अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट दैट मेक्स यू फील लेस सैड, दैट इज कॉल्ड सॉलेस। नेक्स्ट वर्ड है कोर्सिव। कोर्सिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कोर्सिव का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती करना, किसी से जोर जबरदस्ती करके अपना काम करवाना, या मैंने कई बार आपको बताया है इस वर्ड का यूज रेप की सेंस में भी होता है, उसे बोला जाता है कोर्सिव। कोर्सिव मेजर्स आर इंटेंडेड टू फोर्स पीपल टू डू समथिंग दैट दे डू नॉट वांट टू डू, दैट इज कॉल्ड कोर्सिव। जो कि लोग कोई काम ना करना चाहे और हम जबरदस्ती उनसे वो काम करवाएं, तो उस सिचुएशन को, उस स्थिति को बोला जाता है कोर्सिव। और आज की द हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है डॉगमा। डॉगमा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह की कोई सिद्धांत होना, नीतियां होना या रूढ़िवादिता होना, उसे बोला जाता है डॉगमा। अ बिलीफ और सेट ऑफ बिलीफ्स दैट पीपल आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट एज ट्रू विदाउट क्वेश्चनिंग, दैट इज कॉल्ड डॉगमा। तो आज की द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। और माफ़ कीजिएगा, आज किसी कारणवश मैं वोकैबुलरी अपने तय समय पे अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो आज की द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।